दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी छुपी हुई कहानी के बारे में जो दुनिया भर में काफी मशहूर है, द मॉथमैन। ये एक ऐसा प्राणी है जिसे कई लोगों ने देखा है, लेकिन अभी तक इसका सच क्या है ये किसी को नहीं पता। क्या ये सच में एक भविष्यवाणी है जो आने वाली बुराई का संकेत देता है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मॉथमैन का क्या मतलब है, इसके बारे में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, क्या वो सच है या सिर्फ कुछ लोगों की कल्पना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉथमैन कैसा दिखता है। दोस्तों, मॉथमैन एक अजीब सा प्राणी है जिसे पहली बार 1960s के दौरान वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका के पॉइंट प्लीजेंट में देखा गया था। इस प्राणी को काफी लोगों ने देखा और उन्होंने कहा कि इसका शरीर एक बड़े उड़ने वाले इंसेक्ट जैसा था। लोगों का कहना था कि इसका मुंह बड़े और लाल आंखों वाला था और इसका रंग काला या डार्क ग्रे था। इस प्राणी को कई लोगों ने रात के समय देखा था और उनका कहना था कि ये प्राणी जब उनके आसपास होता था तो एक अजीब सी घबराहट और दर्द महसूस होती थी। मॉथमैन को सबसे पहले 1966 में देखा गया था, जब दो लड़के रॉजर और लिंडा स्कैरबेरी अपने कार में पॉइंट प्लीजेंट के आउटस्किट पर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसे प्राणी को देखा जो उनसे कुछ दूर उड़ रहा था। जब उन्होंने इस प्राणी का चेहरा देखा, उनका कहना था कि उसके लाल आंखें थे जो उन्हें घूर रही थी। उन्होंने ये बताया कि जब ये प्राणी उनके करीब आया तो उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। इसके बाद से कई और लोगों ने भी इस प्राणी को देखने का दावा किया। ये साइटिंग्स कई महीने तक चली और हर बार लोग ये कह रहे थे कि ये प्राणी उन्हें इंटेंस फियर और अनईजीनेस महसूस कराता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्राणी का देखना नहीं था। मॉथमैन की कहानी और भी गहरी हुई जब 1967 में पॉइंट प्लीजेंट में सिल्वर ब्रिज का कोलैप्स हो गया। इस ब्रिज के गिरने से 46 लोग मारे गए थे। ये एक भयंकर दुर्घटना थी, लेकिन जो चीज लोगों को और हैरान कर रही थी वो ये थी कि लोगों का कहना था कि मॉथमैन की साइटिंग्स ब्रिज गिरने के कुछ महीने पहले हुई थी। कई लोगों का ये मानना था कि मॉथमैन एक वार्निंग था जो आने वाली मुसीबत का संकेत दे रहा था। लोग इसे एक भविष्यवाणी के रूप में देखते थे। इसे लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बन गई कि क्या मॉथमैन सच में एक डिवाइन वार्निंग था जो ब्रिज की तोड़फोड़ को दिखाता था, या ये सिर्फ एक मिथ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉथमैन सच में एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ है, या ये सिर्फ एक मिथ है जिसको लोगों की कल्पना ने जन्म दिया है। मॉथमैन के बारे में कई थ्योरीज हैं और सभी का अपना अपना लॉजिक है। कुछ लोग इसे एक सुपरनेचुरल एंटिटी या भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं जो बुरे वक्त आने का संकेत देता है। कुछ और लोग इसे एक क्रिप्टिड के रूप में देखते हैं जो एक अनजाने प्राणी का हिस्सा है जिसका कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और एक थ्योरी है जो कहती है कि मॉथमैन एक एक्सपेरिमेंटल क्रिएचर हो सकता है जो सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। ये थ्योरीज उस वक्त पॉपुलर हुई थी जब कुछ लोगों ने कहा था कि ये प्राणी केमिकल एक्सपोजर या जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जन्म लिया हो सकता है। लेकिन एक और दृष्टिकोण ये भी है कि लोगों ने जो देखा वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन था जिसमें एंजाइटी और फियर ने उन्हें एक अजीब प्राणी देखने का अनुभव कराया। जब हम साइंस की तरफ देखते हैं तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि मॉथमैन जैसे साइटिंग्स एक कलेक्टिव हैलुसिनेशन हो सकती हैं, यानी जब कई लोग एक ही प्रकार के दिखाई देने वाला प्राणी देखते हैं तो ये उनकी कलेक्टिव फियर और इमेजिनेशन का रिजल्ट हो सकता है। ये फिनोमेनन अपने आप में काफी फैसिनेटिंग है, जिसमें हम देखते हैं कि एक कम्युनिटी का शेयर्ड बिलीफ या फियर कैसे एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस बन जाता है। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो कहती है कि मॉथमैन का अपीयरेंस एक बर्ड या बैट जैसे क्रिएचर की मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। लोगों ने जो देखा वो शायद कोई और प्राणी हो सकता था, जैसे कि एक आउल या बैट जो रात के समय ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। चाहे जो भी हो, मॉथमैन की कहानी ने अपने आप को पॉप कल्चर में भी एस्टेब्लिश कर लिया है। आज भी इसके ऊपर कई बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बन चुकी हैं। मॉथमैन को एक मिस्ट्री क्रिएचर के रूप में दिखाया गया है जो पैरानॉर्मल और सुपरनेचुरल टॉपिक्स में लोगों का इंटरेस्ट
बनाए रखता है। पॉइंट प्लीजेंट में हर साल मॉथमैन फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जहां लोग अपनी साइटिंग शेयर करते हैं और इस प्राणी को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, मॉथमैन की कहानी काफी रोचक है। क्या ये सच में एक पैरानॉर्मल एंटिटी है जो हमें वार्निंग दे रहा था, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है जो समाज की काफी गहरी अनदेखी डर से जन्म लिया था? ये कहानी हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। क्या हमारी सोच और डर हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं? क्या कुछ चीजें सच में हमारे नजदीक हो रही होती हैं पर हम उन्हें समझ नहीं पाते? दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं